व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में मुझे बताइए आप कि व्हीकल मेंटेनेंस यानी एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें क्या क्या हो सकता है। मतलब जितने भी व्हीकल्स हमारे साइट पे अभी है, तो उसका मेंटेनेंस कब हुआ, किस किस डेट पे हुआ, उसका मैं वहाँ पे हम डाल सकते हैं। मतलब परचेज डेट कितने बजे की क्या है, यहाँ पे ऐड करें। सर्विसिंग डिटेल्स रहते हैं, इंश्योरेंस डिटेल्स सभी यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो व्हीकल डिटेल्स यानी मशीनरी भी इसमें डाल सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, अपने पास भी जो भी मशीनरीज है, कंक्रीट मिक्सर है, वाइब्रेटर्स है, पंप है, ड्रिल मशीन से जो भी मशीनरी आपके पास है वो सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं यहाँ पे। और करंटली उसका स्टेटस क्या है, तो समझो कि कोई यानी करंटली रीडिंग नहीं होगी इसका, करंटली स्टेटस भी हो सकता है कि यार सर्विसिंग डेट्स भी हो सकती है इसमें। ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंटेन होता है, आपको यहाँ पे मेंशन होता मेंटेन है कर यहाँ पे। ठीक है ना। सर। यस और सर, वो हम हिसाब यहाँ से पे आगे का सर्विसिंग डेट भी आप इसमें ये कर सकते मेंशन हैं, कर सकते हैं। मेंशन कर सकते हैं इसमें आपको। यहाँ पे इंश्योरेंस उसमें है नहीं है, वारंटी कुछ दिया हुआ है, तो ये सब कुछ आपको है ना यहाँ पे फिलअप करके मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, यस, एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक जो भी देखा यहाँ पे कि सप्लायर्स का पूरा सेक्शन देखा हमने यहाँ पे कि यार सप्लायर्स में क्या क्या होता है करके। तो सप्लायर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें चार चीज मालूम होनी चाहिए, मैं पूरा का पूरा समराइज करता हूँ। एटम मास्टर, एटम कैटेगरी, मटेरियल मास्टर, मटेरियल कैटेगरी, ये चार चीज हमें मालूम होती है। वो हिसाब से कोई भी कोटेशन हम लोग इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद में सप्लायर रेट हमें देता है, एंट्री करते हैं हम लोग उसकी। और फिर ये हमें ना कोई भी है ना तीन चार जो भी मटेरियल सप्लायर्स है हमारे, ये सबके डैशबोर्ड हमें दिखते हैं और किसका रेट ज्यादा है किसका कम है, ये हमें पूरा पूरा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में हम लोग है ना मटेरियल की एक रिसीव्ड निकालते हैं, रिसीव्ड नोट निकालते हैं। ये जनरली आता है हमें इंजीनियर से। ठीक है ना। तो ये मटेरियल के रिसीव्ड नोट्स भी है ना, ये चारों ही मटेरियल एटम्स एंड मटेरियल कैटेगरी, मटेरियल मास्टर, इनसे ही ये सब कुछ एमआरएम फिलअप होता है। एमआरएम फिलअप हम लोग है ना इमरजेंसी हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और यानी इमरजेंसी हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। और कभी भी एमआरएन यानी जो भी रिसिप्ट मंगाते हैं हम लोग, यानी एमआरएन रिक्वेशन नोट्स होती है, वो कभी कभी है ना हमारा जो एचओडी होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये एमआरएन रिजेक्ट में जाके यानी वो यहाँ पे एज पर कंपनी वाइज ये सब कुछ आपको अलग अलग दिख सकती है। उसके बाद में पीओ जनरेट होगा, जो अप्रूव किया है उसका आगे का स्टेप्स क्या है। एमआरएन अप्रूव किया उसका आगे का स्टेप्स क्या है, पीओ, पीओ यानी परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में भी यहाँ पे हम लोग विदाउट एस्टिमेशन, विथ एस्टिमेशन, विथ एस्टिमेशन मटेरियल, ये हिसाब से हम लोग ये पीओ बना सकते हैं। ये पीओ है ना आगे हमें अप्रूव वापस लगता है यहाँ पे। और पीओ जब तक वो मटेरियल नहीं मिलता तब तक ये पीओ पेंडिंग में रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे जो पीओ पेंडिंग में है वो हमें क्या मिलती है, यहाँ पे कभी ये होगा क्लियर होगा, हमें मटेरियल मिलेगा यानी गुड रिसीव्ड नोट, यहाँ पे जीआरएन हम लोग उसको बोलते हैं। तो जीआरएन हमें वापस फिलअप करना पड़ता है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं इसमें भी। ठीक है ना, गुड रिसीव्ड में भी वो हिसाब से सब कुछ हमें ये जीआरएन हम लोग, जीआरएन का जो नंबर वो होता है, वो हमें पीओ नंबर से, पीओ सप्लायर्स के पास जो सप्लायर को हमने दिया था, कौन सी डेट को दिया था, वो हिसाब से उसका जो नंबर था वही मेंशंस यहाँ पे हम लोग जीआरएन में, जीआरएन का नंबर और पीओ का नंबर अलग अलग हमें डैशबोर्ड पे दिखता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में डीसी फॉर क्लाइंट, जो भी हमें गुड्स के साथ में, जो भी मटेरियल के साथ में हमें चलन मिला हुआ है, डिलीवरी चलन मिला हुआ है, उसका जो नोटिंग है हम वो है ना डीसी फॉर क्लाइंट में डालते हैं। उसके बाद ये सब कुछ हम है ना गोडाउन में अभी तक हमने फिल कर दिया। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, कभी भी एक ही प्रोजेक्ट में ये गोडाउन से वो प्रोजेक्ट गोडाउन में मुझे मटेरियल भेजना है, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ, इसके लिए ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन, ये ये हमारे पास डैशबोर्ड्स है। उसके बाद में जो भी व्हीकल्स हमारे पास, जो भी मशीनरी हमारे पास, उसका मेंटेनेंस कैसे करें हम लोग, मेंटेन कैसे रखें उनको, और कौन से डेट के रखें, वो सब कुछ हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। ये हिसाब से सप्लायर का पूरा ये सब कुछ हमें क्लियर हो गया है यहाँ पे। ठीक है। तो संजोत आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आप इसको पहली बार आपने इसको देखा, और विद इन द 1 and 2 days में इसको सब कुछ आपने बाय हार्ट करके, एक तरीके से बाय हार्ट करके, रीड करके अच्छी तरह से मुझे समझाया। बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समाप्त। ठीक है। तो संजोत आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिए अभी। ठीक है।
मोर में जाइए आप वापिस।